हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समांतर माध्य निकालना सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, ये जो समांतर माध्य में आपको निकालना सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबारता दी रहती है। मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें आपको वहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे पद दिए गए हैं, लेकिन आपको दोनों टाइप आना चाहिए। मैंने उस पे वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली वीडियो जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो ये बना रहा हूँ। ठीक बच्चों, चलिए देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं उसको देखिए। आपको कहना क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको 4 खाने बना लेने हैं, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। पहले वाले में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरे में लिखना है ये जो आपकी बारंबारता दी गई है, बारंबारता। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। बस अब बारंबारता लिख लो। 5 दिया है 0 से 6 वाले का, 6 से 12 9 दिया है, 12 से 18 10 दिया है, 18 से 24 12 दिया है, 24 से 30 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। चलिए देखिए बच्चों, जो बारंबारता है ये फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी बार रिपीट हुई है संख्या। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको निकालना है मध्यमान। क्या निकालना बच्चों? मध्यमान, या फिर इसको एक और बोलते हैं मध्य बिंदु भी बोलते हैं, मध्य बिंदु भी बोलते हैं। ठीक, तो मध्यमान को आपको यक्ष से दिखाना है, आपकी जो बारंबारता होगी उसको आपको यफ से दिखाना है। अब इसमें क्या निकालोगे, इसमें आप निकालोगे संचयी बारंबारता आप जिसे बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको इस तरह से लिखना है यफ गुणे यक्स, या फिर आप यहाँ पे संचयी बारंबारता लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का गुणा करा करके इसमें लिखना है। तो ए कैसे निकलेगा, हमको ए कहाँ से पता चलेगा, हमको मध्यमान निकालना है। तो देखिए ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6, 6 से 12, इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा कहना है और यहाँ पे लिखना है। चलिए देखिए, तो आधा कैसे करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन दोनों को जोड़ करके आधा कहना है और यहाँ पे लिखना है, यानी कि 0 + 6/2, तो 6/2 ही होगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 आ गया ना, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, तो 6 + 12/2, 12 और 6 कितना हो गया आपका 18, 18/2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यहाँ पे आपका आ गया 9। फिर इन दोनों को जोड़ करके आधा करो, तो 12 + 18, उनका मैं आधा कर रहा हूँ, यानी 2 से भाग कर रहा हूँ। तो 12 18 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 30, 30/2, 2 × 1 = 2, 2 15 में 30 होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ गया 15, तो यहाँ पे आपको 15 लिख लेना है। फिर इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, 18 24 को, तो 18 + 24/2 करना है। तो 18 में 24 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 1 2 3, 3 1 हासिल हुआ 4, यानी कि 42 आ गया। तो 42/2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 21 आ गया। तो यहाँ पे आपको 21 लिखना है। फिर इन दोनों को जोड़ो, आधा करो। ऐसे ही मध्यमान निकालते हैं, जोड़ करके वर्ग अंतराल को आधा कहना है, उसके सामने लिख देना है। तो 24 में 30 जोड़ोगे आपका आएगा 54, 54/2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। तो यहाँ पे आपको 27 लिखना है। अब मैंने इसमें क्या लिखा है देखिए, ये वाला हो गया आपका। मध्यमान कैसे निकालना है आप यहाँ से देख लीजिए, दोनों को मैंने जोड़ करके आधा लिखा है, दोनों को जोड़ करके आधा किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने लिखा है यफ × यक्स, यानी कि इन दोनों का गुणा यहाँ पे लिखना है।
5 तिहाई 15, 9 नवा 81, 10 गुणे 15 करो, 15 दहम में 150। अब देखिए 12 गुणे 21, तो मैं यहाँ पे गुणा करा लेता हूँ। 21 में 12 का, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 1 1 1, 1 2 2, कितना आ गया 2, 4 में 1 जोड़ोगे 5, यहाँ पे 2 आ गया आपका 252। तो देखिए 252 हो गया। फिर 4 गुणे 27 करो, तो 27 में मैं 4 का गुणा करा दूंगा। देखिए 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 आ गया। तो हमने यहाँ पे गुणा करा लिया है। अब हमको क्या कहना है, बारंबारता का योग निकालना है और इनका योग निकालने की संचयी बारंबारता का। तो देखिए, तो जब भी इसका हम योग निकालेंगे तो यहाँ पे आपको योग लिखना है, इसको सिग्मा से दिखाना है। सिग्मा योग दिखाता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। EF बराबर, अब इनका हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 में आप 2 जोड़ोगे 15, 16, 16 में 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 20, 20 की शून्य हासिल 2 हुआ, 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 40 आ गया। ये पूरा का पूरा योग क्या हो रहा है बच्चों, 40 हो रहा है। अब इनका हम योग कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि योग करने में हमको आसानी हो। 15, 81, 150, 252, 108। अब अच्छे से जोड़ लेंगे। 5 1 6, 6 2 8 और 8 8 16 की 6 हासिल 1 आ गया। फिर देखिए 8 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 इस हासिल हुआ कितना 20 हो जाएगा, 20 की शून्य हासिल 2 हो गया। फिर 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6 आ गया 606। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FX बराबर 606। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य का फार्मूला लगा देना है। तो समांतर माध्य बराबर, इसको हम दिखाते हैं समांतर माध्य को x बार से। ये होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F, यानी कि सिग्मा FX के स्थान पे आपको A रखना है 606 बटे इसके स्थान पे F के स्थान पे रखना है 40। अब क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ बच्चों, उसको देखिए। जब भी आपको नीचे जीरो वाली संख्या दिखे तो जीरो को मत छेड़िएगा। अगर यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है जीरो, तो जीरो को मत छेड़िएगा। आप लिखो 606 बटे, इसको 4 गुणे 10 करा लो। अब 4 से आप इसमें भाग कर दो, 10 से मत करना, 4 से भाग करो। लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा 10 के साथ क्या करना है, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए अब मैं यहाँ पे भाग कर रहा हूँ, तो 4 से भाग करूँगा 606 में, तो 6 में जाएगा एक बार, 4 1 के 4 हो गया, बचा 2, जीरो उतर गया, 4 5 20 कट गया। फिर यहाँ पे 6 उतरा, फिर 4 1 के 4, बचा 2, दशमलव बढ़ा लिए, यहाँ पे जीरो उतर गया, फिर 4 5 20। तो यहाँ पे हमने 4 से 606 में भाग करा लिया, आ गया 151.5। तो देखिए बच्चों 151.5 आया। अब बटे नीचे भी 10 है बाकी, तो जब भी मैं 10 से गुणा कराऊंगा तो इसमें क्या है, एक जीरो है ना, तो जो दशमलव लगा है, जब भी जितने जीरो से आप भाग करो, यानी कि यहाँ पे एक लिखा हो, अगर आप जीरो से भाग कर रहे हो, अगर एक जीरो लगा है तो जो दशमलव है ये आपके बाएं साइड एक अंक खसकेगा। अगर 2 जीरो है तो 2 अंक डाकेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक डाकेगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल एक ही जीरो है, तो एक अंक बाएं तरफ डाक करके यहाँ पे हो जाएगा, आपका आ जाएगा 15.15, और यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा।
तो जब भी आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको वर्ग अंतराल से समांतर माध्य निकालना हो तो आप वर्ग अंतराल बारंबारता फिर मध्यमान निकालोगे, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखोगे, फिर योग करोगे संचयी बारंबारता यानी कि एफ एक्स का, और यहाँ पे इन दोनों का। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए संचयी बारंबारता ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलिए मध्यमान कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों का योग करना है, यहाँ पे लिखना है। ए कैसे निकालना है, इन दोनों का गुणा कराना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद ए समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाकर भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको वर्ग अंतराल से समांतर माध्य निकालना आ चुका होगा। बच्चों यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है समांतर माध्य निकालने की, जहाँ पे आपको पद और बारंबारता दी जाती है, तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसमें है डाल दूँगा। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।